संभव नहीं था। सिर्फ हिंदुत्व में यह मर्यादा थी, यह शांति प्रियता थी, क्योंकि हमने भगवान श्री राम से सीखा था कि अगर विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को देना है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को देना चाहिए। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या। 500 साल पूरा इतिहास उठा के अगर आप देखें, 500 साल हम लड़ते रहे और कितनी शांति प्रियता के साथ लड़ते रहे। आपको मैं बताऊं भाइयों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया का इतिहास देख रहे हैं, सोच के बताइएगा क्या यह संभव था कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी इलाके में एक मेजॉरिटी से 100 करोड़ लोगों से उनके आराध्य भगवान छीन लिए जाएं और खून की नदियां ना बह जाएं। संभव नहीं था। सिर्फ हिंदुत्व में यह मर्यादा थी, यह शांति प्रियता थी, क्योंकि हमने भगवान श्री राम से सीखा था। हम न्यायालय में गुहार लगाते रहे, अर्जी लगाते रहे, फरियाद लगाते रहे, हमको हमारे भगवान का मंदिर दे दो, हमको हमारे भगवान का मंदिर दे दो। 100 करोड़ हिंदू इतने सहनशील। और अब तो मुझे लगता है सचमुच कि अगर विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को देना है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को देना चाहिए। ऐसी शांति प्रियता दिखाई। बिल्कुल, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब जब आप वंदे मातरम बोल रहे हैं तो मुझे याद आता है कि मस्जिदों के मिंबरों से कुछ मौलाना साहब हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को भड़काते थे, अरे वंदे मातरम मत बोलना, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, ये तो मजहब के खिलाफ है। उन मुसलमानों को आप बता रहे हैं कि ये शिर्क है, कुफ्र है, जो दिन में 5 बार झुक के इस वतन की मिट्टी को चूमते हैं, उनको आप बता रहे हैं। मनोज जी, जी जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या, अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या।